हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडीबी में आपका स्वागत है। एडीबी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जीके पार्ट टू। जीके पार्ट टू देखेंगे। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य यानी हेल्थ में सुधार करने में मदद मिलती है, क्योंकि एक्सपोजर टू सनलाइट हेल्प ए पर्सन इम्प्रूव हिज हेल्थ बिकॉज। पहला ऑप्शन है द इन्फ्रारेड लाइट किल्स बैक्टीरिया इन द बॉडी। ऑप्शन बी रेजिस्टेंस पावर इंक्रीज। ऑप्शन सी द पिगमेंट सेल्स इन द स्किन गेट सिमुलेटेड एंड प्रोड्यूस ए हेल्थी टेन। लास्ट द अल्ट्रा वायलेट रे कन्वर्ट स्किन ऑयल इनटू विटामिन डी। तो सूर्य के प्रकाश से मिलता है विटामिन डी। ऑप्शन डी सही है। गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग मतलब कहाँ के रहने वाले हैं? टू विच कंट्री, किस देश से? तो यूएसए, फिजी ऑप्शन सही है। इंडिया, यूके ऑप्शन बी सही है। फिजी के रहने वाला है विजय सिंह। एक निर्यातक को यह गारंटी कि उसका माल का आयातक उसके द्वारा ऑर्डर किए गए सामान के लिए तुरंत भुगतान करेगा के रूप में जाना जाता है। गारंटी टू एन एक्सपोर्टर दैट द इम्पोर्टर ऑफ हिज गुड्स विल पे इमीडिएटली फॉर द गुड्स ऑर्डर्ड बाई हिम इज नोन एज। ऑप्शन ए लेटर ऑफ क्रेडिट, एल ऑप्शन सी लेजिस फेयर, इन्फ्लेशन, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए सही है। फर्स्ट अफगान वार टुक प्लेस इन, तो मतलब किस वर्ष हुआ था? इसमें प्लेस लिख दिया है, मतलब किस जगह हुआ था। तो जगह ये चाइना में हुआ था, चाइना में, ठीक। लेकिन अफगान वार किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था यूके के बीच में, यूके और अफगान के बीच में हुआ था 1839 में। ऑप्शन ए सही है। विथ द फेलर्स ऑफ बर्नस मिशन 1837 इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड ऑकलैंड ऑर्डर इन इंविजन ऑफ अफगानिस्तान विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ restoring Shah Shuja, also Shuja, who had ruled Afghanistan from 1803 to 1809, from the point of the view of British, the First Anglo-Afghan War. Auckland called Auckland's policy was an unmitigated disaster. The war demonstrated the ease of overturning Afghanistan and difficulty of holding it. An army of British and Indian troops set out from the Punjab in December 1838 and by late March 1839 had reached क्वेटा। बर्न्स मिशन 1837 की विफलता के साथ भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने शाह शूजा भी को बहाल करने के उद्देश्य से अफगानिस्तान पर आक्रमण का आदेश दिया, जिन्होंने 1803 से 1809 तक अफगानिस्तान पर शासन किया। बिंदु से अंग्रेजों के रिकॉर्ड से प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध, जिसे अक्सर ऑकलैंड की मूर्खता कहा जाता है, एक निरंतर आपदा थी। युद्ध ने अफगानिस्तान पर हावी होने में आसानी और इसे पकड़ने की कठिनाई का प्रदर्शन किया। ब्रिटिश और इंडियन सैनिकों की एक सेना दिसंबर 1838 में, यह 1838 लिखा हुआ है हिंदी राइटिंग का, 1838 में पंजाब से निकली और 1831 के अंत में क्वेटा तक पहुंच गई थी। द फर्स्ट अफगान वार वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान 1839 टू 1842। द फर्स्ट एंग्लो अफगान वार आल्सो नोन एज ऑकलैंड्स पॉलिसी वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिश इंडियन एंड अफगानिस्तान फॉर 1839 टू 1842। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट मेजर कॉन्फ्लिक्ट during the Great Game in 9th century. Competition for power and influence in Central Asia between the United and Russia, यानी यूके एंड रसिया में भी थोड़ा मोड़ा मामला चला था, ज़्यादा कुछ नहीं था। इसी बीच में चाइना से सटा हुआ था। पहला एंग्लो अफगान युद्ध, जिसे ऑकलैंड की मूर्खता के रूप में जाना जाता है, 1839 से 42 तक ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच में लड़ा गया। यह ग्रेट गेम के दौरान पहले बड़े संघर्षों में से एक था। मध्य एशिया में सत्ता और प्रभाव के लिए 19वीं शताब्दी की प्रतियोगिता यूनाइटेड किंगडम और रूस। खाड़ी सहयोग परिषद का गठन मूल रूप से द्वारा किया गया था। तो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल वाज, यानी GCC, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल वाज ऑर्गेनाइजली फॉर्मेड बाई, तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। सेकेंड वर्ल्ड नेशन, थर्ड वर्ल्ड नेशन और फोर्थ वर्ल्ड नेशन। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल वाज क्रिएटेड बाई 25 मई 1981। द 630 मिलियन एकर्स ऑफ 250,000 किलोमीटर स्क्वायर काउंसिल comprise the Persian Gulf state, the Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and United Arab Emirates. The Unified Economic Agreement between the country of the Gulf Cooperation Council was signed on November 11, 1981 in
अबू धाबी यूएई की कैपिटल। दीज कंट्री आर ऑफ्टन रिफर टू एस जीसीसी स्टेट। खाड़ी सहयोग परिषद 25 मई 1981 को बनाई गई थी। 630 मिलियन एकड़ और 250000 किलोमीटर स्क्वायर परिषद के बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई संयुक्त अरब अमीरात के फारस की खाड़ी के राज्य शामिल हैं। 11 नवंबर 1981 को अबू धाबी में खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के बीच एकीकृत आर्थिक इकोनॉमिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इन देशों को अक्सर जीसीसी राज्यों के रूप में जाना जाता है। द टर्म्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड रिफर so called developed capability industrial country, roughly a block of country allied with United States after World War II, with more or less common politics and economic interest. North America, Western Europe, Japan and Australia. Countries of the first world. Second world referred to in former communist, socialist, industrial state, formerly the Eastern Bloc, the territory and sphere of influence of the Union of Soviet Socialist Republic. Today Russia, Eastern Europe, example में Poland and some of the Turk state, Kazakhstan, as well as China. Country of the second world. Third world are all the other countries today often used to roughly describe and developing countries of Africa, Asia and Latin America. The terms of third world include as well capitalist example Venezuela and communist का example North Korea. Country is very rich, बहुत ही धनी है, और सऊदी अरबिया and very poor is Mali country. Countries of the third world. Third world countries classified by various indices their political right and civil liberty, the gross national income, GNI and poverty of countries, the human development of country and the freedom of information within a country. फर्स्ट वर्ल्ड शब्द यथाकथित विकसित पूंजीवादी आधुनिक देशों को संदर्भ करता है। मोटे तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ गठबंधन देशों का एक समूह कम या ज़्यादा आम राजनीतिक और आर्थिक हितों के साथ उत्तरी अमेरिका, पश्चिम यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया प्रथम विश्व युद्ध के देश। द्वितीय विश्व युद्ध के आज समाजवादी औद्योगिक राज्य में पूर्वी ब्लॉक सोवियत समाजवादी गणराज्य के संघ के प्रभाव क्षेत्र को संदर्भित करता है। रूसी पूर्वी यूरोप जैसे पोलैंड और कुछ तुर्क राज्यों जैसे कजाकिस्तान और साथ ही चीन। दूसरी दुनिया के देश। तीसरी दुनिया के अन्य सभी देश आज अक्सर अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका को विकसित देशों को मोटे तौर पर वर्णन किया जाता है। तीसरी दुनिया सबसे पूंजीवादी जैसे वेनेजुएला, कम्युनिस्ट जैसे उत्तर कोरिया देश शामिल है, जैसे कि बहुत अमीर जैसे सऊदी अरब और बहुत गरीब जैसे माली देश। तीसरी दुनिया के देश विभिन्न सूचकांकों द्वारा वर्गीकृत। तीसरी दुनिया के देश उनके राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता के सकल राष्ट्रीय आय, देशों की गरीबी, मानव विकासी और देशों के भीतर सूचना स्वतंत्रता। फर्स्ट चाइना वार वाज फॉट बिटवीन चाइना एंड ब्रिटेन। ऑप्शन ए सही है। द फर्स्ट एंग्लो चाइना वार 1839-1842 known as popularly as the first opium war was fought between the United Kingdom, Great Britain and Ireland and Quick dynasty of China with aims of securing economic benefits for trade in China. प्रथम अंग्ल चीनी युद्ध 1831 से 42 जिसे पहले अफीम युद्ध के रूप में जाना जाता है, चीन में व्यापार से आर्थिक लाभ हासिल करने के उद्देश्य से यूनाइटेड यानी यूके और ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड और चीन के किंग्स राजवंश के बीच लड़ा गया।